गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिए। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हमको क्या दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है। तो पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। अब बोल देंगे कि मानना हमारा गलत है और ये हमारा √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो तो √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो। ठीक है ना, यदि संभव हो तो √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे। लिखेंगे, चूंकि जब √5 मेरा एक परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या कब होती है। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सके। तो लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि हम माने हुए हैं कि यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कब होगा, जब हम किसी को p/q के रूप में लिख सकते हैं। वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। वही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/q। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। ठीक ना, जहां q जो है, q जो है, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो इंडेफिनिट हो जाएगा, है ना। तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, जहां q इज इक्वल टू नॉट 0, तथा p और q क्या है, तथा p p p और q, p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक, और p और q एक पूर्णांक जिसमें जिसमें एक के अलावे जिसमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए p और q में एक का तो गुणनखंड होगा, p और q में एक तो होगा ना। अगर हम p और q को कोई संख्या मान लेंगे, p एवं q कोई एक पूर्णांक संख्या है, तो उस संख्या में एक जो है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने, ठीक है। तो √5 बराबर है P/Q। ये दोनों को दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक, दोनों तरफ वर्ग हो गया। तो √5 का होल स्क्वायर है, तो √5 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √5 गुना √5 बराबर √25। √25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो √5 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा? 5 इज इक्वल टू P² बटा Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर है, तो अगर दोनों पर होल स्क्वायर रहेगा तो P² भी हो जाएगा और Q² भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस करके गुना कर देंगे, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा P² इज इक्वल टू 5Q², ठीक। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। देखिएगा यहाँ P² बराबर क्या आया है? 5Q², यानी कि P² 5 से कट जाएगा, बराबर है ना। अगर P² 5 से कट जाएगा तो P भी 5 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिए, P² इज इक्वल टू 5Q² है ना, P² इज इक्वल टू 5Q², ये दोनों बराबर है। अगर हम कल को यहाँ P के जगह एक संख्या 5 रखते हैं, तो 5 अगर रखेंगे तो ये 5 जो है इसको काट देगा, नहीं काटेगा। P के जगह कोई संख्या रखेंगे तो P के जगह कोई संख्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 रखें तो P का स्क्वायर 5Q², 25 हुआ कि नहीं। अब 25 ये 5 काट देगा 5 घर में, तो यहाँ हम नीचे में लिख देंगे, एक पे ले लेते हैं, यहाँ नीचे में हम लिख देते हैं, लिख देंगे कि P² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा? 5 से विभाज्य है, होगा। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिएगा, लिखेंगे माना कि P इज इक्वल टू 5 के, जहां के धन पूर्णांक है। अब सर P बराबर 5 के क्यों माने? हमने कहा था जब P² 5 से विभाज्य है, वही उसी को हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या था? P² बराबर 5Q², P² बराबर 5Q², है ना। तो P के जगह हम क्या माने हैं? 5 के, तो P जहां है वहां हम 5 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q² हो जाएगा। 25 के स्क्वायर बराबर 5Q²। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5Q² बराबर 25 के स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? सिर्फ इसको हमने पलट दिया है, सिर्फ हमने इसको पलट दिया है और कुछ नहीं किया। तो Q² बराबर हो जाएगा 25 बटा 5 के स्क्वायर, यानी कि 5 है 25। तो इसलिए Q² बराबर क्या हो जाएगा? 5K²। उसी तरह जिस तरह मेरा समीकरण 1 जो था P² 5 से विभाज्य था, तो यहाँ भी Q² 5 से विभाज्य है, विभाज्य होगा, होगा ना।
जब ये विभाज्य होगा तो इसी के नीचे हम लिखेंगे Q जो है 5 से विभाज्य है। Q जो है 5 से विभाज्य, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक ना। अब यहाँ हम कह देंगे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, जो कि हमारी मान्यता है कि PQ के अलावा कोई व्यनिष्ठ गुणनखंड के विपरीत है, जो कि हमारी मान्यता जो हमने माना था, मान्यता की PQ के अलावे कोई उभयनिष्ठ के विपरीत है, यह हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। लास्ट में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब जो है हमारा सवाल नंबर क्या होगा? 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय ही है, तो इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, इसको मान लेंगे। यदि संभव हो, या लिखेंगे यदि संभव हो तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे होगा? 3 + 2√5 = P/Q। तो यहाँ लिख देंगे जहां Q = ≠0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो फिर ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक ना। P और Q क्या है यहाँ? तथा P और Q पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, कोई संख्या होगा, पूर्णांक है, जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
यहाँ नहीं आएगा। नहीं है। ठीक है। अब इसको हम वर्ग नहीं करेंगे, अब इसको हम वर्ग नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखिए तो। 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या है, p/q है ना। अब 2√5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं p/q। अब इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। 2√5 इज इक्वल टू p-3q/q हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो भिन्न वाला घटाव निकाल लिए। 2√5, एक मिनट, 2√5 है ना, 2√5 है ना। तो हाँ हाँ हाँ, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा p-3q बटा q। और ये 2 जो है भाग में चला जाएगा, हो जाएगा 2q। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, √5 इज इक्वल टू p बटा, एक सेकंड यहाँ नहीं आएगा, इसको अगला पेज में ले लेते हैं। क्या था, √5 इज इक्वल टू p-3q बटा 2q। अब देखिएगा यहाँ p माइनस, यहाँ ध्यान दे दो, यही समझा देते हैं। √5 इज इक्वल टू, ये 2/q इस पर भी भाग है और इस पे भी भाग है, तो दोनों को हम अलग अलग लिखा दिखा सकते हैं। 2p/2q, 2q माइनस 3q बटा 2q, q से q कट जाएगा, तो हमारा अगला क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू, √5 इज इक्वल टू p/2q, p/2q माइनस 3/2। ठीक है, यही ना होगा। इसलिए √5 इज इक्वल टू p/2q माइनस 3/2। यहाँ लिख देंगे चूंकि करके, p और q क्या है, कोई पूर्णांक है। p और q कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक है, हो जाएगा। p और q कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक है। आगे लिखेंगे p, ये देखिएगा, अरे यार, p/2q, p/2q बटा 3/2 क्या है, जो कि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, गलत है। अतः अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो एक नंबर में है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6+√2। तो पहले हम एक नंबर बनाते हैं। एक नंबर का सॉल्यूशन 1/√2, 1/√2। तो ये फिर से वही लिखेंगे। यदि संभव यदि संभव यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा परिमेय संख्या कब होगा? जब हम इसको p/q के रूप में लिख दें, है ना। और जहां q = नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं आना चाहिए। अगर q का मान जीरो आएगा तो फिर वो अपरिमेय हो जाए। तथा p और q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए पूर्णांक है जिसमें जिसमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख देना। क्योंकि एक सेकेंड, 1/√2 = p/q। p/q कोना कोनी गुना कर दे तो हो जाएगा √2p बराबर q। इसलिए √2 = q/p। q/p हो जाएगा। √2 बराबर q/p। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि p और q पूर्णांक है, कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। p/q एक परिमेय संख्या है और p/q क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जबकि √2 क्या है? जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारा मानना यह है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है वो गलत है, वो गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर तीसरा का पहला। अब जो है सवाल नंबर 2 है 7√5। सवाल नंबर 2 है 7√5।
7√5। फिर से वही लिखेंगे, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे होगा? जब हम किसी को p/q के रूप में लिख सके, है ना। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक है, जिसमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, खंड इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू p/q। तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा p/a, 7 भागा में आ जाएगा, हो जाएगा 7q। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, और p बटा, एक सेकेंड दूसरा स्लाइड में ले जाते हैं, p/7q, p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √3 कहाँ है, सॉरी, √5, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। वो क्या है? वो गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है 6 + √2। चलिए बनाते हैं 6 + √2। तीसरा सवाल है 6 + √2। हमको ये बताना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या कैसे होगा, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। 6 प्लस √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 को उधर भेज देंगे तो इधर √2 बचेगा, तो P बाई क्यू -6, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू क्यू और 1 का एलसीएम क्यू होगा, P-6 क्यू बाई क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए √2 इज इक्वल टू P बाई क्यू -6 क्यू बाई क्यू। तो एक क्यू से क्यू कट गया, तो रूट इसलिए √2 बराबर P बाई क्यू इज इक्वल टू 6/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिएगा, P बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगा, √2 अपरिमेय होगा, और देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, चूंकि P बाई क्यू ही आया था ना, हाँ, चूंकि P बाई क्यू एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ओह सॉरी, P बाय क्यू नहीं, P बाय क्यू -6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारा जो है, जबकि हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे, हमारा मानना हमारा मानना है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। क्या है, ये गौ है, गलत है। इसलिए अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1 का 1, 2, 3। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।